नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और भारत एक औद्योगिक जगत में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए भी देश में पहली योजना जो है वो लाने वाले हैं। और ये आपकी लगभग 22,000 करोड़ के ऊपर की योजना होने वाली है, जिसका अभी यहाँ पर सरकार ने मंजूरी प्रदान करी है। क्या क्या इसमें चीजें होने वाली है, किस सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि भारत जो है वो बूस्ट करने वाला है भाई अब इस क्षेत्र में, और हर एक जो आम जनता है उसको इससे फायदा मिलेगा। जो रोजगार है उससे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सो बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सरकार की बड़ी पहल जाने कैसे बदलने वाली है आपकी जिंदगी। जैसे हम देखते थे अभी मैन्युफैक्चर कर रहा था चाइना, जिस लेवल पर जाकर के उस लेवल का मैन्युफैक्चर सेक्टर हम अपने इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और अब हम ये छोटी छोटी बैटरी, ये सारी चीजें अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें अपनी जनता जो कौशल जिनको हमने दिया है, प्रदान किया है इन सारी चीजों में, उनका हम यूज करेंगे, उनको यहाँ पर इंटर्नशिप करवाएंगे, काम करवाएंगे। इससे इंडिया को भी फायदा मिलेगा और साथ ही साथ जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है वो रोजगार भी मिलेगा। तो अब वो हम थॉट अपने माइंड में ला करके वर्क कर रहे हैं और सेक्टर को बूस्ट करवा रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यानी कि पुर्जे के लिए एक योजना लॉन्च करने जा रही है, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लॉन्च कर रहा है। 22,912 करोड़ का बजट यहाँ पर पेश किया गया है और इस योजना को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी थी। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये देश की पहली स्कीम हो जाती है अपने तरीके की। अभी तक सरकार ने इस सेक्टर के लिए कोई स्कीम ही नहीं लॉन्च करी थी। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया इसको लेकर के कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक क्रांतिकारी फैसला हो जाता है इंडिया के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया यहाँ पर। इस नई पीएलआई योजना के तहत बैटरी, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले जैसे जरूरी कंपोनेंट्स का निर्माण देश के अंदर किया जाएगा। अभी तक आयात करते थे, देश के अंदर इनका निर्माण होगा। सरकार का कहना है कि इस प्रोत्साहन योजना से करीब 59,350 करोड़ का जो निवेश है वो इंडिया में आने वाला है। पैसिव कंपोनेंट से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका कहना है कि इस तरीके के प्रोत्साहन से काफी फायदा होगा। ये एक विस्तृत योजना है जो वैल्यू चेन को पूरी तरीके से क्या कर देगी, कवर कर देगी। अगर ये पैसिव कंपोनेंट मोबाइल, लैपटॉप, बिजली के यंत्र, ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइस हर जगह काम आते हैं, जिससे ये योजना से हर क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग को क्या होगा, फायदा होगा। यानी कि ये जो छोटी छोटी चीजें हम बैटरी, डिस्प्ले, इन सबकी बताने की बात कर रहे हैं ना, तो सभी में जरूरत होती है। मोबाइल में भी जरूरत होती है डिस्प्ले की, लैपटॉप में भी होती है, बिजली के जो यंत्र होते हैं कई वहां पर भी होती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, वहां पर भी तो इन सबकी जरूरत होती है ना। अगले कुछ दिनों में पूरी स्कीम जो लॉन्च है वो कर दी जाएगी आपकी। इसमें सब्सिडी का जो फ्रेमवर्क जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें ईएलआई यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिक्विड इंसेंटिव के साथ साथ जो कैपेक्स सपोर्ट है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव है, इन सब चरणों को पहले देखा जाएगा। ये आप देखेंगे कि कितने सारे लोगों को इससे आप रोजगार दे पा रहे हो, जो भी लोग इसको स्थापित करें या काम करें, उसी के तहत फिर आपका ये जो सब्सिडी है इस पर वो आपकी तय की जाएगी कि कितनी आपको इन सारी चीज़ों में सब्सिडी प्रदान की जाने वाली है। जो भी इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, जो भी अपने ये उद्योग जो है वो लगाने वाले, स्थापित करने वाले, और कितना सरकार उनको यहाँ पर प्रोत्साहन देगी। सरकार किसी भी योजना में जल्दबाजी जो है वो नहीं ला रही है, बहुत सोच समझ करके वो योजनाएं लेकर के आ रही है, जिससे हम वाकई अपने सेक्टर को बूस्ट करके 2047 का लक्ष्य जो है विकसित भारत वहां तक पहुंच सके। ठीक है, वैष्णव ने कहा कि सरकार किसी भी योजना में जल्दबाजी नहीं ला रही है, बल्कि इंडस्ट्री के लोगों के साथ वृहद बातचीत के बाद हम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। सरकार कई सेक्टर्स में रिफॉर्म को लेकर के भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लेबर रिफॉर्म्स के साथ दूसरे सुधारों की दिशा में भी काम हो रहा है, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा वो देश में आगे बढ़ सके और उसी से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं ले जाएंगे, इंडिया में चीजें बनना शुरू नहीं होंगी, तब तक हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम ये जो विकसित वाला लक्ष्य है वो अपने माइंड से हटा दें। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग कर भी दी तो सामान पहुंचाना भी तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोडें सड़कें आ जाती हैं, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो कैसे फिर सामान की लागत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ले जाने में भी तो पैसा लगेगा ना। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चर दोनों ही जब पैरेलल आपके बूस्ट होंगे, तब जाकर के हम देखेंगे कि आगे अच्छा काम हो रहा है, आगे उसका फायदा मिल रहा है, आगे उसका प्रॉफिट इंडिया को हो रहा है और राजस्व में वृद्धि हो रही है सभी जगह पर। ठीक, कंपनियों का हो रहा है घाटा। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली जो कंपनियां थी, जब तक ये योजना नहीं आई थी और इन्हीं कंपनियों के लिए योजना लाई गई है, तो कंपनियों ने कहा था कि हमें बहुत ज्यादा अभी तक घाटा हो रहा है।
और इस घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए हमने सरकार से कहा कि हमारे प्रोत्साहन के लिए आप कुछ तो लेकर के आइए। प्रोत्साहन मतलब क्या देगी सरकार? इनको सब्सिडी देगी, पैसा प्रदान करेगी। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने वाली कंपनियों के निकाय एलसीना के मुताबिक भारत के गैर सेमीकंडक्टर जो कल पुर्जे हैं, इनका उत्पादन 2022 में लगभग 13 अरब डॉलर था, जो 2026 तक लगभग 20.7 अरब डॉलर और 2030 तक 37 अरब डॉलर होने वाला है। तो ये जो आपकी एलसीना है, ये क्या देखती है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार मेंशन करती है। ये इंडिया की एक फर्म हो जाती है। एलसीना के बारे में हम बात करें, एक्चुअली फर्म नहीं है, एक तरीके की एसोसिएशन है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो जाती है। इसका अनुमान है कि स्थानीय उत्पाद को सरकारी समर्थन ना मिलने से स्थिति में 2030 तक सेगमेंट में घाटा बढ़कर के 248 अरब डॉलर, करीब 21 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। अगर हमें इसको ठीक करना है तो इसकी जो भरपाई है वो आयात से ही हम कर पाएंगे। एलसीना ने अगले 6 महीने में घाटे में 12.36 लाख करोड़ तक की कीमत लाने के लिए 8.57 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की सरकार से मांग की थी कि अगर आप चाहते हो कि इतना इनको घाटा ना हो तो आप क्या करो, इनको कुछ सहायता प्रदान करो, लगभग 72,500 करोड़ की। तब जाकर के ये सेक्टर हमारे बूस्ट होंगे और इसमें काम कर पाएंगे। तो सरकार योजना ही ले आई इसको लेकर के। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1967 में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का समर्थन करने वाले पहले उद्योग संघ के रूप में की गई थी भारत में। ठीक है, जब भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तब से एलसीना ने खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी निर्माताओं के लिए एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में खुद को स्थापित किया। यानी कि ये बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर जाती है, भारत की तरफ से बातचीत करती है और फिर भारत को क्या है, प्रोजेक्ट्स दिलवाती है। ये इसका काम होता है। एलसीना सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करता है और नीति और कारोबारी माहौल के मुद्दों पर ये सलाह भी देता है। ये भारत और विदेशों में तकनीकी संस्थानों, व्यापार सहायता संगठनों के साथ नेटवर्क बनाता है ताकि व्यापार विस्तार और तकनीकी विकास पर सूचना प्रसार को सक्षम बनाया जा सके। तो ये काम करते हैं। अधिक उदारीकरण के साथ एलसीना का ध्यान इलेक्ट्रॉनिक समुदाय के लिए पेशेवर और मूल्यवर्धित सेवाओं को स्थानांतरित करना है, जबकि एलसीना का ध्यान मूल रूप से विनिर्माण घटकों, उद्योग के निर्माण खंडों को बढ़ावा देने पर था। इसके साथ इसने अपने क्षितिज की व्यापक बनाया है, संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के विकास को शामिल के लिए अपनी गतिविधियों को यहाँ पर व्यापक बनाया है। अब देखोगे, एलसीना निम्नलिखित विनिर्माण जो क्षेत्र उनको बढ़ावा देता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उद्योग और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक के साथ अन्य वितरण क्षेत्रों जैसे कि मेडिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम और अन्य पर ये क्या करता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है। सरकार से मांग करता है कि इसमें ये चीजें करी जाए ताकि ये जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बूस्ट हो सके। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।